नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्टोरी वर्ल्ड चैनल में स्वागत है। आज की कहानी है छोटी बहू की उतरन। आइए सुनते हैं कहानी को। प्रिया हाट बाजार से सब्जी खरीदकर घर लौटी तो देखा घर में काफ़ी शांति फैली हुई थी। दोनों बच्चे चुपचाप बरामदे में बैठे अपनी पढ़ाई कर रहे थे। रोज़ धमाचौकड़ी मचाने वाले उसके 5 और 13 साल के बेटे चुपचाप बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। उसे इसकी बड़ी हैरानी हुई। प्रिया को आता देख दोनों बच्चे उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए। बड़ा बेटा अमन तो फिर भी अपनी पढ़ाई में लग गया, लेकिन छोटा बेटा सूरज, जो कि थोड़ा चंचल ज़्यादा है, अंदर कमरे की तरफ इशारा करते हुए अपनी दादी माँ की एक्टिंग करते हुए उसने बताया कि दादी माँ आ गई है। उसके इशारों को देखकर प्रिया की हंसी छूट गई। उसकी हंसी की आवाज़ सुनकर अंदर कमरे में सासू माँ सुगंधा जी भी बाहर बरामदे में आ गई और आते ही अपने अंदाज में बोली, ये क्या बड़ी बहू, तुझे पता था ना कि आज मैं आने वाली हूँ, फिर भी शॉपिंग करने चली गई। बड़ा घूमने फिरने का शौक चढ़ा है मेरे पीछे। अब यहाँ खड़ी खड़ी खी कर कर दांत दिखाती ही रहेगी या फिर मेरे लिए चाय भी बनाएगी। माँ जी, मैं शॉपिंग करने नहीं गई थी, सब्जी लाने गई थी, वो भी पास के हाट बाजार में। हाँ हाँ, कुछ खरीदने तो गई थी ना, उसे शॉपिंग ही कहते हैं। अब तुम छोटे घर की लड़कियों को क्या पता, बस अपनी ही शेखी बगारने में लगी रहती हो। ज़्यादा मुंह मत चला, जल्दी से जा और चाय बनाकर ले आ। उनकी बातें सुनकर प्रिया अंदर गई, सामान रखा और रसोई में पहुंच गई। अभी चाय बनाने के लिए पानी गैस पर चढ़ाया ही था कि सासू माँ की आवाज़ आई, अरे बड़ी बहू, बाहर कुर्सी भी ले आना, मैं तो बाहर बरामदे में ही बैठूंगी। तुम्हारे घर में तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, पता नहीं तुम लोग इन 2 कमरों के कैसे गुजर बसर करते हो। जी माँ जी, अभी ले आती हूँ, कहती हुई प्रिया कुर्सी लेकर बाहर बरामदे में रखाई। अंदर रसोई में आकर फटाफट चाय बनाई और 2 कप में छानकर बाहर ले आई। 1 कप सुगंधा जी को पकड़ाया और दूसरा कप लेकर वहीं दोनों बच्चों के पास नीचे दरी पर बैठ गई। तभी सुगंधा जी प्रिया से बोली, अरे प्रिया, इस बार निशा ने तेरे लिए कुछ साड़ियाँ दी हैं, सभी एक से बढ़कर एक हैं और महंगी भी है। देख, तेरी देवरानी तेरे लिए कितना कुछ करती है। कह रही थी कि भाभी के लिए ये साड़ियाँ ले जाइए। भैया तो कहाँ उन्हें इतनी महंगी साड़ियाँ दिलवा पाते होंगे। अंदर मेरे सामान में ही रखी है, अभी थोड़ी देर में दे दूंगी। सुगंधा जी की बात सुनकर प्रिया बोली, माँ जी, आप साड़ियाँ क्यों लेकर आई हो? मुझे ज़रूरत नहीं है, कम है ज़्यादा है, जैसी भी साड़ियाँ मुझे मेरे पति दिलाते हैं मैं उसी में खुश हूँ। उसकी बात सुनकर सुगंधा जी मुँह बनाते हुए बोली, अरे कहाँ दिलाता होगा आकाश तुझे साड़ियाँ, 200-300 से ज़्यादा की तो होती नहीं तेरी साड़ियाँ। देख, अभी भी तूने कॉटन की ही साड़ी पहन रखी है। भला आज के ज़माने में कौन पहनता है ऐसी साड़ी? फिर अगले सप्ताह निशा और अजय की शादी की सालगिरह भी है, वो लोग होटल में पार्टी रख रहे हैं। ऐसे में तुम ये हल्की फुल्की साड़ी पहन कर जाओगी तो क्या अच्छा लगेगा? कुछ उनकी इज्जत का भी सोचो। पर माँ जी, बस बस, ज़्यादा ज़बान चलाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार कह दिया ना, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? एक तो वो देवरानी होकर भी तुम्हारे लिए इतना सोच रही है, ऊपर से तुम जेठानी है के तेवर दिखा रही हो, पता नहीं क्या ईगो लेकर बैठी हुई हो। कहती हुई सुगंधा जी चाय पीने लगी। प्रिया ने भी उस समय कुछ कहना ठीक नहीं समझा, क्योंकि वो अगर ज़रा सा भी कुछ बोलती तो सुगंधा जी बतंगड़ बना देती, इसलिए वो चुप हो गई, ये सोच कर कि आकाश खुद ही बात कर लेंगे। आकाश को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि प्रिया माँ या फिर निशा से कोई कपड़े ले। पिछली बार भी सुगंधा जी एक साड़ी लेकर आई थी, जिसे प्रिया ने खुशी खुशी रख लिया था। सुगंधा जी उस दिन ज़्यादा देर तक नहीं रुकी थी और आकाश के आने के पहले ही वहाँ से रवाना भी हो गई थी, इसलिए आकाश को इस बारे में पता नहीं चला। लेकिन जब शाम को आकाश घर पर आया और प्रिया ने वो साड़ी दिखाई तो उसे देखते ही आकाश बिगड़ गया। ये क्या प्रिया, तुमने माँ से साड़ी क्यों ली? अचानक से आकाश के सवाल से प्रिया हड़बड़ा गई और बोली, माँ जी इतने प्यार से साड़ी लेकर आई थी तो क्या तुम्हारे लिए मेरे प्यार की कोई वैल्यू नहीं है जो तुमने माँ की दी हुई साड़ी रख ली? मैं जानता हूँ कि अभी मेरे पास पैसों की कमी है, मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाता, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी की उतरन अपने पास रख लो। उतरन? अचानक प्रिया अवाक होकर आकाश की तरफ देखने लगी। तब आकाश बोला, हाँ, ये उतरन ही है, मैंने ये साड़ी निशा को पहने देखा था। नहीं नहीं, आप ये क्या कह रहे हो? भला माँ जी मुझे निशा की उतरन क्यों देगी? प्रिया अभी भी मानने को तैयार नहीं थी।
तुमसे ज़्यादा मेरी माँ को मैं जानता हूँ, वो कभी भी तुम्हें खुशी खुशी कुछ नहीं देंगी। कहते हुए आकाश ने फेसबुक पर निशा के 1 सप्ताह पुराने पोस्ट दिखाए। सचमुच निशा ने वही साड़ी पहनी हुई थी। देखकर प्रिया हैरान रह गई और बोली, तभी माँ जी कह रही थी कि इसका ब्लाउज कटवा कर रखा था, मिल नहीं रहा है। तुम किसी और ब्लाउज के साथ इसे पहन लेना। बस तब से आकाश ने प्रिया को माँ से कुछ भी लेने से इनकार कर दिया था। सुगंधा जी के 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा आकाश और छोटा बेटा अजय। आकाश पहले अपने पिता का बिजनेस संभालता था, लेकिन अचानक पिता की मौत होने के बाद और बिजनेस पार्टनर की धोखाधड़ी के कारण सब कुछ ठप हो गया था। हालांकि आकाश अभी भी सब कुछ ठीक करने की कोशिशों में लगा हुआ था, पर परिवार का पेट तो पालना ही था। सुगंधा जी भी अब यदा कदा सुना ही देती थी, बल्कि यूँ कहो कि वो एहसान ही जताती थी। इसलिए आकाश जहाँ छोटी मोटी नौकरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहा था, वहीं छोटा भाई अजय इंजीनियर बन गया और अच्छा खासा कमाने लगा। आकाश की शादी प्रिया के साथ हुई थी, जो खुद एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी है, इसलिए शादी में ज़्यादा दान दहेज भी नहीं आया। इस बात को लेकर सुगंधा जी हमेशा प्रिया से गुस्सा ही रही, और जब आकाश की छोटी मोटी नौकरी के कारण सुगंधा जी को पूरा मौका मिल गया था प्रिया को और परेशान करने का। लेकिन अजय की पत्नी निशा अमीर घराने की बेटी है और काफ़ी दहेज भी लाई थी। ऊपर से अजय की इतनी कमाई, उसकी पत्नी निशा और सुगंधा जी को इस बात का बहुत घमंड है, और यही से दोनों बेटों में भी फ़र्क और ज़्यादा होना शुरू हो गया। सुगंधा जी जहां अजय और निशा की तारीफ करते नहीं थकती, वहीं आकाश और प्रिया में कमियां निकालने से भी बाज नहीं आती थी। लेकिन उसके बावजूद भी आकाश और प्रिया अपने परिवार के साथ खुश है। पहले सब लोग साथ ही रहते थे, लेकिन सुगंधा जी के दोनों बेटों में भेदभाव करने के कारण आकाश ने अपने परिवार के साथ घर छोड़ दिया और अपने पिता द्वारा बनवाए गए इन 2 कमरों के मकान में शिफ्ट हो गया, जबकि सुगंधा जी अपने छोटे बेटे बहू के साथ उस बड़े से मकान में रह रही थी। हालांकि वो मकान भी उनके पति द्वारा ही बनवाया गया था। खैर, शाम को आकाश घर पर आया तब सुगंधा जी बाहर बरामदे में ही बैठी हुई थी। उसे देखते ही अपनी साड़ी के पल्लू से खुद को हवा करते हुए बोली, अरे आकाश, तू आ गया बेटा। कैसे रहता है तू इस घर में? मेरी तो यहाँ गर्मी के कारण जान ही निकल रही है। वो तो मैं वापस चली जाती, लेकिन अगले सप्ताह अजय और निशा की शादी की सालगिरह है, वो भी बड़े होटल में। बस तुझे बताने के लिए रुक गई, बस अब रवाना होंगी। आकाश सुगंधा जी की बात सुनकर बोला, माँ, 1-2 दिन यहाँ मेरे पास भी रुक जाती तो मुझे भी अच्छा लगता। अरे, मुझसे नहीं रुका जाएगा इस 2 कमरे के मकान में, कितनी गर्मी है यहाँ, ऊपर से एसी भी नहीं है। तो एक काम कर, कैब बुक करवा दे, मैं अभी कैब से रवाना हो जाऊंगी। आकाश जानता था कि सुगंधा जी यहाँ नहीं रुकेंगी, इसलिए अपना मोबाइल निकालकर कैब बुक कर दिया। सुगंधा जी अपना सामान लेने अंदर गई। इतने में प्रिया बाहर निकल कर आई और धीरे से बोली, सुनिए, माँ जी मेरे लिए कुछ साड़ियाँ लेकर आई हैं। आकाश ने प्रिया की तरफ देखा तो प्रिया बोली, मैंने मना किया था, पर वो सुन ही नहीं रही है, उल्टा मुझे ही सुनाई जा रही थी। अब आप ही संभालिए माँ को। इतने में सुगंधा जी अपना सामान लेकर बाहर आ गई। उन्हें देखते ही आकाश बोला, माँ, जाते हुए अपनी साड़ियाँ भी साथ लेकर जाना, प्रिया ये साड़ियाँ नहीं पहनेगी। आकाश की बात सुनते ही सुगंधा जी ने पहले तो प्रिया को घूर कर देखा और आकाश से कहा, क्यों, क्या बुराई है इन साड़ियों में? एक से बढ़कर एक महंगी साड़ियाँ हैं। इसने तो कभी देखी भी नहीं होंगी ऐसी साड़ियाँ। इसने ऐसी महंगी साड़ियाँ नहीं देखी तो कोई बात नहीं, जब मेरी क्षमता होगी तो मैं दिला दूँगा, पर अभी मेरी हैसियत नहीं है उसे ऐसी साड़ियाँ पहनाने की, इसलिए आप ही साड़ियाँ वापस लेकर जाइए। आकाश ने अपनी बात कही तो सुगंधा जी गुस्सा हो गई। क्या हमेशा लकीर का फ़कीर बना रहता है? खुद तो कुछ ढंग का कमाता धमाता नहीं है, ऊपर से हमको शर्मिंदा करता है। अब अगले हफ्ते अजय और निशा की शादी की सालगिरह है, वो भी होटल में। कितने ऊंचे ऊंचे लोग आएंगे वहाँ, उसमें ये ऐसी साड़ियाँ पहन कर आएगी तो क्या इज्जत रह जाएगी उन लोगों की।
अरे, मैं तो बच्चों के कपड़े भी लाना चाहती थी, लेकिन लेकिन उनके बच्चे के कपड़े मेरे बच्चों के लिए छोटे थे। सही कहा ना माँ? आकाश ने कहा तो सुगंधा जी झेंप गई, जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। पर आकाश ने बोलना जारी ही रखा। मेरा परिवार उतरन पहनने के लिए नहीं है, कम है, लेकिन जैसा भी है हम उसमें खुश हैं। आइंदा आप जब भी यहाँ आओगी तो अपनी छोटी बहू की उतरन लेकर नहीं आओगी। अरे, उतरन है तो क्या, इसने तो उतरन में भी ऐसी साड़ियाँ नहीं देखी होगी। लेना हो तो लो ये साड़ियाँ, नहीं तो सालगिरह में आने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे कारण हम लोग शर्मिंदा हो। सुगंधा जी अपनी ही धुन में बोलती गई। आकाश बिल्कुल हैरान था। भला एक माँ अपने बच्चों में इतना ज़्यादा फ़र्क करेगी, उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आखिर आकाश ने बोला, ठीक है माँ, दरवाज़ा खुला है, आप जा सकती हो। स्वाभिमान तो मेरा भी है, हम आपको शर्मिंदा करने के लिए सालगिरह में नहीं आएंगे। इतने में कैब भी आ गई। आकाश की बात सुनकर सुगंधा जी अपने पैर पटकती हुई बाहर निकल गई। अगले हफ्ते निशा और अजय की सालगिरह में भी वो लोग नहीं गए। आखिर उनके परिवार को उनकी गरीबी से शर्मिंदगी जो महसूस होती थी। दोस्तों, क्या रिश्तों से बड़ा पैसा और दिखावा होता है? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।